हर जन्म में पत्नी मिलती है, हर जन्म में पति मिलता है, हर जन्म में बच्चे मिलते हैं, हर जन्म में भोजन मिलता है, हर जन्म में पानी मिलता है, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार सब मिलेगा। कुत्ता बनोगे तो भी मिलेगा, बंदर बनोगे तो भी मिलेगा, खरगोश बनोगे तो भी मिलेगा, कबूतर बनोगे तो भी मिलेगा, जानवर बनोगे तो भी मिलेगा, सांप बिच्छू बनोगे तो भी मिलेगा। पत्नी, पति, बच्चा, कुटुंब, परिवार ये सब हर जन्म में मिलता है। केवल एक भगवान की कथा, सत्संग, प्रवचन ऐसा रहता है जो हर जन्म में नहीं मिलता, केवल मनुष्य जन्म में मिलता, केवल मानव जन्म में, इसके सिवाय उसकी कोई महत्व नहीं। महाराज भी अच्छा नहीं। भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। शादी हो गई, घरे आ गए, ब्याह करके पति के लाख बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण, ऐसा बोले तो हमारे भी उसमें पहला लक्षण है अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है और टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुनिए। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, आज मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर जैसे सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डनलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डनलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है, पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए, तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कहते हैं सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, वे चुपड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और तीसरे नंबर पर है एकादशी का ये दूसरा नियम है। तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए।
है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज। कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने अरे पर कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, किया गया अंत समय यही छोड़ी, हत्या करी है हमने, किसी को कष्ट प्रदान करा, अंत समय यही छोड़ी, के नर तूने काहे को माया जोड़ी, कर लेने ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। जब अंत समय में यही छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। अब विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप, हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है। जब एकादशी का व्रत रहेगा, ये महाराज नहीं है, घपलेबाज है। कितना पाप, कितना पितृ, जो तुमसे कहे कि मैं कितना प्रपंच, गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन बन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में दो कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का दो कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। कभी भगवान नारायण जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है, तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का। शंकर भगवान हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो ये स्टाम्प पर लिख के जाना, मरु तो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर निकलते समय भगवान नारायण ने आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहनाना, तो जो हुआ कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, तो वापिस घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा। शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी, अच्छे तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर दुख के मारे नयन में जल झलक हो गई, उसका मंत्र जाप हो। भगवान राम कौन थे? भगवान राम, समझे उसको। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया?
सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, आप में से कितने लोग हैं कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा। अरे उठाओ, कितना कभी दुख तो ले भोगा गए होगा। होंगे, कोई से तो भगवान मंदिर में ले कृष्ण गए का होंगे, कोई चरित्र से तो उठा देवता लीजिए। के ले क्यों? गए क्योंकि होंगे। मृत्यु ले लोक गए थे में ना, अगर हम परमात्मा भी ले भी गए। आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा हमको ये अलग से संसार पैदा हुए सागर नहीं। में भोगना। तुम ले गए थे तो हम भी ले गए। मत बुरे कर्म आप में से कर कितने लोग बंदे हैं वरना जितना प्रसाद लेकर पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, कोई बैठा है तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया अंदर बैठा भगवान तेरे आगे तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद मत वहां रख बुरे दिया। कर्म तुमने वो कर प्रसाद वहां दे दिया और मत भगवान को बुरे नमन करते कर्म हैं, कर मैं तुम्हारे लिए भोग बंदे लेकर आया। वरना पछताएगा। जब शरीर में बहुत बड़ी भगवान बीमारी होती की है ना, आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बीमारी तेरे कर्म का भोग डॉक्टर ने तुझे मना भोगना ही है। बाबा डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी। एक बात हमने ये पहले लीवर भी नहीं कही, आज फिर चलेगा। कह रहे हैं, सुन लो बाबा, रे राजस्थान मेरा वाली थायराइड जीजी और बढ़ गया। जी जाऊं। बाबा मेरी शुगर बढ़ गई। बाबा अच्छे से सुन मेरा लो। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है। बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को बहुत जल ध्यान चढ़ाते हैं से ना, सुनिए। उस समय बाबा से ही कहते जाते हैं और बाबा भगवान से नहीं आखिरी में जल डरना, चढ़ाकर फिर मत कहते हैं, डरो। बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना, परमात्मा बाबा, से नहीं इसको डरना, अमृत कर दीजिए। मत डरो। मैंने सुना है आपकी जटा वेद और में गंगा पुराण है से नहीं और डरना, गंगा अमृत बिल्कुल का मत काम डरो। करती है। मैंने सुना धर्म और है शास्त्र आपकी से नहीं जटा में डरना, चंद्र है, बिल्कुल मत चंद्र डरो। अमृत का काम करता है। माता पिता बाबा, से नहीं मैंने डरना, सुना है बिल्कुल मत आपके डरो। मस्तक पर घर के सूर्य है, बड़ों से नहीं सूर्य डरना, अमृत का काम बिल्कुल करता मत है। डरो। आपके संत पूरी महात्मा शरीर जोगी में सन्यासी 33 मुनि कोटि तपस्वी से देवता नहीं विराजमान है। डरना, बाबा, बिल्कुल जब मत मैं डरो। जल चढ़ाऊं ना, तुम्हारी तो तुम अमृत किसी कर से मत दीजिए। डरो। मेरे पर रोग को शिव आपका महापुराण की आचरण कथा करते कहती है कि से ही अपने मेरे रोग कर्म से समाप्त कर जरूर दीजिए। डरना, शिव क्योंकि के रोग कर्म को का समाप्त भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आप अभी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था पांडे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी उस बाली को, तो गुरु जी, कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जाते हैं। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही भोजनशाला में जब हम आएगा, रोज और आम जाते का हैं लगाओगे और तो जो आम सारे भी शिव आएगा। भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। हाँ, तो कल अभी अभी थोड़ा सा जो माननीय नर्सरी आमदार है ना, जी और नई नई जी, इन नई नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि भोजन में बमूल क्या के है पेड़ ऐसा में भी आम पैदा कि कर दे रहा है। भगवान का प्रसाद ये नई अलग ही नर्सरी स्वाद आ है। जाता है। तो मैं श्री तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया तो भगवान ने आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं, कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। हाँ, अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्म को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं दुख खाया, बहुत सारा भगवान है। ने कुछ नहीं खाया। उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेम कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे,
तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या 2 कटोरा घी भी सीरे में हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भर पर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भर कर अगर घी है और नहीं पी सकते तो उसको आटे में सेक कर हलवा बनाकर सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी, फिर दूर नहीं प्रसन्नता के दिन। फिर दूर नहीं है। तकलीफ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र अब हमारे मन में आया आपको साथ में आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण है। परिवार का लक्षण ही यही है एक कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न, भाव किसको कहते हैं? हमारा और आपके दुख में सब दुख है ना, ये परिवार का लक्षण। मंदिर में भोग लगाया हुआ और आजकल थोड़ा सा उल्टा है, उस डब्बे को परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो
देवता कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंता, कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो दुकान का चिंता, कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो बाबा बन जाओ तो दुकान का चिंता सर्प बैठेगा, सांप बैठेंगे, त्रिशूल बैठेगा, डमरू बैठेगा, सब कुछ पूर्ण करने के बाद होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते, शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता, शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि जमीन जायदाद छोड़ दो। असुर भगवान नारायण ने कहा नहीं, करते रहो।